स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स पॉइंट। आज मैं आप लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये 3 सर्कल्स बने हुए हैं। जैसा कि पता चल रहा है कि ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी क्या हैं? ये रेडियाई हैं, त्रिज्याएँ हैं वृत्त की। ये रेडियाई हैं। ए बी कॉर्ड है और थीटा जो है ये एंगल बन रहा है दोनों रेडियस के बीच में किसी सर्कल के। तो ये जो पूरा एरिया है दोनों रेडियस और ये सर्कल के बीच का, ये जो पूरा एरिया है इसको हम सेक्टर कहते हैं। और ये इस सेक्टर को हम सेक्टर ए ओ बी कह के लिखते हैं। नेक्स्ट थिंग, ये थर्ड वाले में देखिए, ये ओ ए और ओ बी रेडियस है, ए बी कॉर्ड है। लेकिन आर्क ए एक्स बी, आर्क ये है ए एक्स बी, ये आर्क है और इसकी लेंथ कभी कभी निकालनी पड़ती है। हमें ये पता करना है कि ए टू एक्स एंड बी कितनी लेंथ है, कितना लंबाई है, वो हम ए एक्स बी से निकाल सकते हैं। ये आर्क है, ये सेक्टर है, ये सेगमेंट है। इसमें भी 2 रेडियस हैं, ये बीच का एंगल थीटा है और ये कॉर्ड है। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ फार्मूले देखते हैं कि सबको मालूम है, या आप लोगों को पता होगा कि एरिया का, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर। ठीक इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर, दिस इज थीटा अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। इससे हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए जो फार्मूला है, ये निकालते हैं थीटा अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। हमें मालूम है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। अगर कोई 2 रेडियस हैं, उनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो आर्क की लंबाई इससे हम निकाल सकते हैं। अब इस तरीके से अगर मान लिया कोई एक सर्कल है, इस शेप में, दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो थीटा हमारा 120 डिग्री है। आर सपोज कीजिए 4 सेंटीमीटर है, रेडियस। तो एरिया ऑफ सेक्टर, पूरा ये एरिया निकालने का मेथड है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा इज 120 डिग्री अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई और आर है 4 का स्क्वायर। ये 1/3 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 पाई अपान 3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। नाउ दिस इज एक्स। अब लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होता है
थीटा अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, 120 अपान 360 इंटू 2 पाई आर इज 4, ये हो गया 8 पाई अपान 3 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हम 22 अपान 7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। एक चीज और है जो मुझे, इन दिस सर्कल ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी दोनों ही रेडियस हैं, रेडियाई हैं, और इसकी लेंथ है, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 120 डिग्री। हमें यहाँ पर ये सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमको सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालना है, पूरे ओ ए एक्स बी का पूरा एरिया निकालना है, और इस एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो तरीका है वो देख लीजिए। ओ से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये है 90 डिग्री, ये थीटा 120 है, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। जब ये 60 है तो ये 30 डिग्री हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखिए आप क्या है, अगर कोई एंगल 30 डिग्री है और हाइपोटेनियस 4 सेंटीमीटर है तो हम ओ सी बी, हम सबसे पहले ओ सी की लेंथ निकालेंगे, ओ सी की लेंथ निकालेंगे और बी सी की लेंथ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो हमें ये दोनों साइड निकालनी पड़ेंगी। अब देखिए ये 30 डिग्री है, ये साइड हाइट हो गई या अल्टीट्यूड हो गई, और ये बेस हो गया। तो क्या हो गया, एंड ट्रायंगल ओ सी बी अल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनियस एज साइन थीटा, अल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनियस इज साइन थीटा, देन अल्टीट्यूड इज ओ सी, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। Then OC क्रॉस मल्टीप्लाई, OC will be OB अपान 2, और OB है 2 सेंटीमीटर, तो OC हमारी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब BC निकालना है हमें। BC क्या है, बेस, बेस अपान हाइपोटेनियस कॉस थीटा। अगेन बेस इज BC अपान हाइपोटेनियस इज OB इज कॉस 30 डिग्री। BC अपान OB 4, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो BC विल बी 4√3/2, 2√3 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर जो एरिया मिलेगा हमें, जब BC इतना है तो AB कितनी होगी, AB विल बी 2 इंटू BC मीन्स 4√3 सेंटीमीटर। तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB
1/2, बेस इज 4√3, हाइट इज 2, 2 कैंसल्ड, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो यहां तक मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा. OCB, क्योंकि इसमें तीनों साइड अगर दी होती, अगर हमें मालूम होता तो हम हीरोन फार्मूले से इसका एरिया निकाल सकते थे. लेकिन कोई भी इसमें एक साइड दी है और कोई भी साइड नहीं दी है इस ट्रायंगल में, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा. और ट्रिग्नोमेट्री के सहारे ले करके हम इसका OC और BC निकाल लेंगे. जो BC आएगा उसका डबल कर देंगे तो AB आ जाएगा. फिर 1/2 बेस इंटू हाइट से हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट थिंग, अब दूसरी चीज बची है, ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है हमें. अब एरिया ऑफ सेक्टर, दिस विल बी, थीटा है 120 पाई r स्क्वायर, r इज 4, इट इज 16 पाई/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया. हम एरिया ऑफ सेक्टर में इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा. अब यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. दिस इज 16 पाई/3, वो 16 पाई/3. दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 4√3. अब इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए √3, आप यही आंसर लिख सकते हैं या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 16 पाई-3, 4 3 जा 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा. आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें. थैंक यू.